हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता ही होगा कि इस साल एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, और बच्चों के मन में एक गजब सी छटपटाहट हो रही है क्योंकि इस साल एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है, क्या है SIS, क्या है ओपन बुक सिस्टम, एकदम नया नया सा लग रहा है सभी को। लोग SIS का नाम सुन के एकदम से नई चीज़ है उनके लिए, कभी उन्हें इससे पहले SIS का नाम सुना ही नहीं था। ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हमको इसमें एग्ज़ाम देना है, हमको किस पोर्टल पर किस यूनिवर्सिटी में जाके SIS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सारी चीज़ें सभी बच्चों के क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मुझे पता है कि आप बहुत सारे वीडियोज़ देखने के बाद मेरे पास आए होंगे, और अगर आप पहले वीडियो ही मेरे पास आ गए हो तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं अपने इस वीडियो पर सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करने वाला हूँ कि कौन से, क्या है SIS, ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम क्या होता है, एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें हम लोगों को क्या रोल होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, और हम किस तरह से अपने SIS अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आज मैं अपने इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज SIS, आखिर SIS क्या है। मैं आपको बता दूं कि SIS का मतलब होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लगभग आप सभी को पता होगा कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लेकिन ये SIS में लॉगिन क्यों करवाया जा रहा है और SIS का हमारे लिए यूज क्या है। SIS का मतलब है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर, अपनी वेबसाइट पर आप सभी के इंफॉर्मेशंस को सेव करके रखती है। लेकिन बात यह है कि उसके वेबसाइट में आपकी इंफॉर्मेशन सेव तो हैं, लेकिन आपको रजिस्टर करके उसको 20 या 30 रुपये पेमेंट करके उसको बताना होगा कि हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अब मैं अपने इस SIS अकाउंट पे अपनी सारी डिटेल्स जानने के लिए तैयार हूँ। आपको SIS पे कौन कौन सी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। आपको SIS पे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड नंबर, आपका समग्र ID, आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, कौन सा सेम है, ये सारी तो जनरल चीज़ें हैं। मेन चीज़ें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, आपका टाइम टेबल, आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाएगा, आपके SIS प्रोफाइल पे, SIS अकाउंट पे सबसे पहले अपीयर होगा, सबसे पहले दिखाई देगा। दूसरी चीज़, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, वो चाहे सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली वाइज हो, आपके सारे एडमिट कार्ड्स भी आपके SIS अकाउंट पर अवेलेबल होंगे। तीसरी बात, जब आपके एग्ज़ाम्स का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट की कॉपी भी आपको कहीं पे सर्च नहीं करना होगा कि आपका रिजल्ट कितना है, आपके SIS अकाउंट पे आपका रिजल्ट भी सबसे पहले आपको दिखाई देगा। ये सारे फायदे हैं SIS के। जैसे जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है, प्रिय विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार UG PG अंतिम वर्ष 2019-20 परीक्षा ओपन बुक सिस्टम अनुसार SIS लॉगिन द्वारा कराया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ओपन बुक सिस्टम के अनुसार SIS लॉगिन द्वारा कराया जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपन बुक सिस्टम से भी होगा और SIS लॉगिन से भी होगा, आखिर किस तरह होगा। ओपन बुक सिस्टम तो आपको पता ही होगा। ओपन बुक सिस्टम क्या है, मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओपन बुक सिस्टम क्या होता है। ओपन बुक सिस्टम मतलब होता है, हिंदी अर्थ अगर इसके हम बताएं, खुली किताब सिस्टम। खुली किताब सिस्टम मतलब आप घर में बैठ के एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप अपने नोट्स का यूज करें, चाहे आप किताब खोल के लिखें या फिर आप किसी दूसरे बंदे से लिखवाएं, यहाँ पे सब कुछ अलाउ होता है। केवल यहाँ पे मतलब की बात क्या है कि आपको अपना रोल नंबर डाल के, फ़ोटो का स्कैन करके फ़ोटो खींच के मेल करनी होगी, या फिर आपके संबंधित यूनिवर्सिटी में जाकर जमा करना होगा, या फिर अगर अलग से संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं सरकार के द्वारा आपके नज़दीकी सरकारी स्कूल पे, वहाँ पे ले जाके आपको अपनी कॉपियाँ जमा करनी होगी। ये होता है ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम। आपको इसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं होता है, और इस बार जो सरकार रिजल्ट बनाएगी ओपन बुक सिस्टम से फाइनल ईयर वालों का या फिर फाइनल सेमेस्टर वालों का, उनमें 50% मार्क्स होंगे ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम के, जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, और 50% मार्क्स होंगे आपके पिछले ईयर या सेमेस्टर का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा होगा। जिस सेमेस्टर या ईयर में आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज बने होंगे,
उसका 50% और 50% ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम का। अब हम बात करते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम सिस्टम के अनुसार SIS लॉगिन द्वारा कैसे कराया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको MP की 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स मैंने खोल के रखी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी टॉप 10 वेबसाइट्स कौन कौन सी हो सकता है आप भी इन्हीं में से किसी एक वेबसाइट यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों। पहली यूनिवर्सिटी है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के आप हो सकते हैं स्टूडेंट, या फिर RDVV रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। तीसरा MCBU महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं MP की, जिन सभी में SIS के ऑप्शन आ गए हैं और हरसिंह गौर विश्वविद्यालय में भी SIS का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वहाँ भी बच्चे अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से अपने एनरोलमेंट नंबर से SIS में लॉगिन कर सकते हैं। SIS में लॉगिन करने का सेम फंडा है, वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इन 10 के अलावा चाहे हरसिंह गौर हो, जीवाजी हो, देवी अहिल्याबाई हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम फंडा है आपको SIS में लॉगिन करने के लिए। आपकी वेबसाइट के पोर्टल पे जाना है और आपके यूनिवर्सिटी के MP ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहली बात, MP ऑनलाइन वाली वेबसाइट पे जा करके आपको सर्विसेज पे जाना है और सर्विसेज में आप अगर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑप्शन जरूर दिखाई देगा। और जैसे हम अगर RDVV में देखें तो लास्ट के सेकंड ऑप्शन में है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे आप रजिस्टर कर पाएंगे इजली 20 या 30 रुपये का पेमेंट करके। अगर आप खुद से करेंगे तो आपके अकाउंट से 20 रुपये कटेंगे। अगर आप साइबर कैफ़े में जाकर करवाते हैं तो आपके 30 रुपये या 40 रुपये जैसे उनका हिसाब बनेगा उस तरह से लेंगे। तो आप इजली इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, MP में जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेज हैं यानी स्वशासी कॉलेज हैं, अभी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाएंगी, आयोजित करवाएंगी या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज खुद करवाएंगे। आपको पता होगा कि ऑटोनॉमस कॉलेज जो होते हैं वो अपने एग्ज़ाम खुद करवाते हैं, उनका अपना खुद का टाइम टेबल होता है, खुद की वेबसाइट होती है, उनका सब खुद से वो करवाते हैं। पूरा जो एग्ज़ाम सिस्टम होता है उनका खुद का होता है। लेकिन इस बार SIS आ जाने से बहुत कम टाइम मिला है लोगों को। अभी 21 लास्ट डेट दिखा रहा है, तभी देखो 21/8/20 तक यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा अपने विश्वविद्यालय पोर्टल पर SIS में 21/8/20 तक पंजीयन करें। बहुत सारी ऑटोनॉमस कॉलेज की वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनमें भी SIS का ऐसा कोई टैब है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, टैब दिखाए हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के SIS टैब पर मेंटेनेंस का काम लगातार चल रहा है, इसलिए आपको सर्वर एरर भी आ सकता है, आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है। आप ज़्यादा घबराएं नहीं। आपका अगर 2 या 3 दिन में रिफंड, 3 दिन का तो खैर अभी टाइम ही फिलहाल नहीं है और डेट बढ़ेगी SIS में रजिस्ट्रेशन करने की, ये भी लगभग कन्फर्म ही हो गया है। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। एक बार पेमेंट करके आप 24 घंटे वेट करें। अगर आपका पेमेंट अपीयर हो जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, पिछले पेमेंट का पैसा आपको वापस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था किस तरह से SIS और ओपन बुक सिस्टम से एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं बताता हूं आपको ओपन बुक सिस्टम से SIS से इस तरह से कि आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे कि निर्धारित तिथियों पर जो आपका टाइम टेबल आएगा, सबसे पहले आपको SIS पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आपका टाइम टेबल और एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड की तो खैर ज़रूरत नहीं है, आपका SIS ही आपका एडमिट कार्ड है, क्योंकि आप उसी से लॉगिन कर पा रहे हैं, आप उसी से अंदर जा रहे हैं, तो वही आपका एडमिट कार्ड है एक तरह से कहें तो। SIS में आपको आपका पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। टाइम टेबल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर किस दिन होगा, किस टाइम से होगा। उस टाइम के जैसे ही टाइम होगा तो आपको 10 या 5 मिनट पहले या 10 या 5 मिनट बाद एग्जैक्ट टाइम से आपके अकाउंट पर जो क्वेश्चन पेपर है वो अपीयर हो जाएगा, वो आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा आपकी वेबसाइट पे। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपको अपनी वेबसाइट खोलनी है यूनिवर्सिटी की और SIS पे लॉगिन करके रखना है। और जैसे ही आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देता है तो आपको क्वेश्चन पेपर और आपको अपनी खुद की कॉपियाँ खरीदनी होंगी सारे सब्जेक्ट की, और सारे क्वेश्चन आप हो सकता है कि स्क्रीनशॉट कर लें या फिर आप अपने किसी कॉपी में लिख लें ताकि आप उनको कुछ देर तक ही यूज करें।
ठीक है। आफ्टर 3 आवर्स हो सकता है कि आपके पेपर वहाँ से डिसअपेयर हो जाए, मतलब आपको वहाँ से दिखना बंद हो जाए। तो आपको वहाँ पे पेपर, जो आपके पेपर मिलेंगे वो SIS अकाउंट में ही मिलेंगे। जो आपका SIS के अकाउंट जो आपने रजिस्टर करवाया है, वो चाहे विक्रम हो, RDBB हो, MCBU हो, जीवाजी हो, देवी अहिल्याबाई हो, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हो, बरकतुल्ला हो, APSU हो, MCRU यानी महाराजा छत्रसाल हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, भोज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको सभी को SIS पे ही आपके एग्जाम्स के पेपर मिलेंगे और SIS लॉगिन के द्वारा करवाया जाएगा। एग्जाम पेपर मिल गया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी अपने कॉपी में और कॉपी ले जाके आपने जमा कर दिया। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट भी आपके SIS अकाउंट पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो हो गया हमारा SIS और ओपन बुक एग्जाम सिस्टम दोनों साथ में काम करेंगे और इस बार का हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। अब लास्ट बात और फाइनल बात, हम अपने SIS अकाउंट को सिक्योर कैसे रख सकते हैं और हम क्या करें कि हम अपने SIS अकाउंट को लॉस ना करें, लूज ना करें कि अगर कहीं कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ गई। सबसे पहली बात मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि अभी सारी वेबसाइट क्या है, मेंटेनेंस के ऊपर है जितने भी SIS की हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो MP के अंदर। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अलग तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक की, मेरे को किसी भी वेबसाइट पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की किसी भी वेबसाइट पे SIS का कोई भी टैब देखने के लिए नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि वो अपने किस तरह से करवाएंगे इसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से करवाएंगी। और मैं एक अगला वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि किस तरह से स्वशासी यानी ऑटोनॉमस कॉलेज का एग्जाम किस तरह होगा, आप उसमें SIS में किस तरह लॉगिन कर पाएंगे, क्या पूरा फंडा होगा। तो आप इसको किस तरह से सुरक्षित रख पाएंगे, आपको जो अपना ID और पासवर्ड है वो याद करके रखना है। और जो SIS का यूजर ID होता है वो आपका एनरोलमेंट नंबर ही होता है, और जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे एक पासवर्ड बनाया जाता है। अभी कई सारी ऐसी भी SIS की वेबसाइट्स हैं कई यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे आपका फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवर करने का ऑप्शन नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि लॉगिन करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर अभी भी आपके मन में ऐसी कोई बात है जो टॉपिक में भूल रहा हूँ, जो मैं छोड़ रहा हूँ और आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताएं। और एग्ज़ाम में और मैं डीपली जाके अगर आपको कुछ जानना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको SIS से रिलेटेड या फिर ओपन बुक एग्जाम सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनमें से किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी में जिन सभी का मैंने भी नाम आपको बताया, उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर की कोई प्रॉब्लम है, वो भी आप किसी भी तरह का इशू है अगर आपके पास, तो आप इशू मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके सारे इशूज़ को जो है तो निपटाने की कोशिश करूंगा, आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप बताइएगा। और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी आप ना डरें, क्योंकि नए तरीके के एग्ज़ाम हैं और एक तरह से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को जनरल प्रमोशन मिल गया है। हाँ, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम को भी करवाना होगा क्या। तो बिल्कुल आप सभी अपने SIS अकाउंट पे रजिस्टर कर लें, 20 रुपये लगना है और आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। हाँ, और जो 25 साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, जब उनका एनरोलमेंट नंबर इशू हो जाए उसके तुरंत बाद वो SIS पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर और भी आपके पास कोई सवाल है, कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टडी के बारे में और बहुत सारी इंटरटेनमेंट के बारे में बहुत कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, और अगर और कुछ भी है आपके मन में कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने मित्रों तक फॉरवर्ड भी कीजिएगा।